हेलो स्टूडेंट्स, अंकित एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी उन्हीं प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। आपको दो साइड गिवन होगी, एक साइड LHS और एक दूसरी साइड RHS। RHS में जो वैल्यू दी होगी उसको आपको लेके आना है। तो देखो, जो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करो, एक्सपांड कर दो, ठीक है ना। तो R1 ये आपको क्या कहलाता है, R1, ये R2, ये R3। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये आपका R1, ये R2, ये R3। हमारे पास तीन क्या है, रो हैं। आप R1 को क्या कर दो, एक्सपांड कर दो, ठीक है। एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो स्टूडेंट्स आप क्या करो, R1 के सापेक्ष क्या कर दो, इसको प्रसार कर दो। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, अगर नहीं याद हो तो देख लीजिए। ये पहला वाला एलिमेंट प्लस में होता है, दूसरा वाला एलिमेंट माइनस में, और तीसरा वाला क्या होता है, ये भी प्लस में होता है। तो प्लस माइनस प्लस होता है, ओके। तो यहाँ पे जब मान लो कि हम 0 को निकालेंगे तो 0 कैसे निकलेगा, प्लस में निकलेगा। तो यहाँ पे 0 देखो, ये प्लस में निकला, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब ये हम 0 को निकालेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हम क्या कर देंगे, छुपा देंगे। आप देखिए छुपा दिया, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 -6 6 सी और 0, ओके। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 0 -सी और 0, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, हम ये वाला ए एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। तो ये ए एलिमेंट कैसे निकलेगा, माइनस में निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकाल दो, माइनस में निकाल दो। अब स्टूडेंट देखो, इस वाली रो को और इस वाली कॉलम को छुपा दो। तो देखिए हमने छुपा दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, -a -c b और 0। इट मीन्स मतलब -a -c हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। देखिए हमने ये निकाल लिया। अब हम इसको निकालते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस b को बाहर निकाल देते हैं। तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को माइनस कर देंगे हम यहाँ पे। तो बचा क्या, -a 0 b c, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या इसको, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर में। तो 0 का इंटू 0 में क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0। सी का इंटू, देखो नीचे से जब ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक माइनस का। तो सी का इंटू सी में क्या है स्टूडेंट्स, क्या आया, सी का इंटू सी में क्या, तो -c² आएगा। एक ब्रैकेट लगा दो वाला स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी करेंगे हम, -a का इंटू 0 में करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। b का इंटू सी में करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पे +bc आएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, -b, -a का इंटू सी में किया तो -c, और स्टूडेंट्स देखो b का इंटू 0 में किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -0। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको एक्सपांड कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब 0, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 0 माइनस प्लस c², यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं 0 + bc, यहाँ पे क्या आएगा, bc -b, और यहाँ पे इसको मैं करूँगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, abc। मैंने इसका इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ 0 का, अगर मैं इन 0 का इंटू इसमें करूँगा और 0 का इंटू इसमें करूँगा, ये सभी क्या देंगे, 0 आएगा। हमारे पास बचा क्या, -abc और +abc। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, क्या आ गया स्टूडेंट, 0। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा RHS आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने एक्सपांडिंग करा और एक्सपांड करके इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। हमने 0 को निकाला और ये रो को कॉलम को क्या कर दिया, हमने छुपा दिया। रो को और कॉलम को छुपा दिया, क्या बच रहा है, 0 -c c 0। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। हमने -a को बाहर निकाला, फिर रो को और इस कॉलम को छुपा दिया, तो -a -c b और 0 हम देखो यहाँ पे लिख लिया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और देखो बड़ी आसानी से हमने क्या दिया, RHS ला लिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसको भी देखो वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो a² b² c², मुझे इसमें से क्या कॉमन निकालना है, abc। अगर मैं इसमें से abc निकालता हूँ मेरा काम बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से abc कॉमन निकालते हैं और देखो abc कॉमन निकल भी रहा है, a। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, a कॉमन। यहाँ से देखो b निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, c। देखो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से 2a था तो बचा क्या, a के।
यहाँ से देखो ए के बाहर निकाल लिया, बचा क्या बी, यहाँ से ए बाहर निकाले बचा क्या सी, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स बी बाहर निकाले बचा क्या ए, यहाँ से 2 बी थे, एक बाहर निकाले बचा क्या एक बी, यहाँ से देखिए बी बाहर निकाले बचा क्या स्टूडेंट्स सी, और यहाँ क्या सी बाहर निकाले बचा क्या ए, और यहाँ से देखो सी बाहर निकाले बचा क्या बी, और यहाँ से 2 सी थे, एक बाहर निकाले बचा क्या एक सी। ये देखिए हमने निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास ए बी सी आ गया। अगर हमारे पास एक और ए बी सी आ जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब हमको ये मिल जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा कि ए बी सी और ए बी सी, ए का इंटू ए में किया तो ए स्क्वायर, बी का इंटू बी में करते हो बी स्क्वायर, और सी का इंटू सी में करते हैं सी स्क्वायर। इट मीन्स मतलब क्या, यहाँ से मुझे ए बी सी एक और चाहिए, तो देखो एक और कॉमन निकाल सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो ए बी सी, यहाँ भी देखो ए तो ए कॉमन निकल गया, यहाँ से बी निकल गया, और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकल गया सी। तो ये तो बाहर चला गया, इसकी जगह 1, ये इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे -1। ये देखिए स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, ये R1 है, ये आपका R2 कहलाता है, ये आपका R3 कहलाता है। तो R1 के सापेक्ष क्या कर लो, इसको एक्सपांड कर लो। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर लेते हैं R1। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ए बी सी, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को बाहर निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, -1 को बाहर निकालो तो बचे देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को माइनस कर देंगे, बचा क्या -1, ये वाला 1 और ये 1 और ये -1, +1, यहाँ पे +1 यहाँ पे बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1 को बाहर निकाल दिया, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को देखो छुपा दो, बचा क्या 1 1 1 1, तो 1 1 1 -1, और ये +1 का स्टूडेंट्स बाहर निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम को माइनस कर देंगे, बचा क्या 1 -1 1 और 1। ये देखिए बड़ी आसानी से उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको और सिंपलीफाई कर दो, तो यहाँ पे ए का इंटू ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का इंटू बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, सी का करेंगे तो सी स्क्वायर। यहाँ पे -1 का इंटू +1 में करेंगे तो क्या, -1 का इंटू -1 में करेंगे तो +1, और 1 का इंटू 1 में करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे -1 का इंटू 1 में करेंगे तो -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो स्टूडेंट्स आगे करते हैं, वीडियो हमारी थोड़ा कट गई थी किसी कारण से। यहाँ पे देखिए 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, 1 का इंटू -1 में करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको और सिंपलीफाई कर लो, 1 और 1 में से क्या आएगा 0, और ये पूरी वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ से 0 मिल गया। यहाँ से स्टूडेंट्स देखो -1 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस प्लस -2 आ जाएगा, और -2 का इंटू -1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस का 2 मिल जाएगा। यहाँ भी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है 1 और 1 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। तो यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से हमको क्या मिल गया 4, और 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमको क्या मिल गया RHS मिल गया। देखिए बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट करते हैं। इसमें देखो स्टूडेंट्स मुझे a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस ए, मुझे ये चाहिए। तो मैं यहाँ से कहीं कॉमन अगर निकाल दूंगा a माइनस बी b माइनस सी, तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी b माइनस सी यहाँ इससे निकल भी रहे हैं। कैसे, यहाँ पे अगर मैं मान लो कि b कर दूँ और यहाँ भी अगर b कर दूँ तो a माइनस बी बाहर निकल जाएगा। मतलब R1 को अगर मैं R2 से माइनस कर दूँ मुझे a माइनस बी निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं मान लो कि देखो R2 में से R3 को माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा b माइनस सी निकल जाएगा। तो यहाँ मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं R1 पर ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या करूँगा, R1 में से R2 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। उसके बाद उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करूँगा, जब मैं R2 में से ऑपरेशन लगाऊंगा तो R2 में से क्या करूँगा, R2 में से R3 को क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा। तो उसी प्रकार मेरा क्या निकल जाएगा b माइनस सी निकल जाएगा। तो देखिए वही मैंने किया, यहाँ पे क्या R1 में से R2 को माइनस कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या 1, तो ये 1 मैंने क्या कर दिया माइनस। यहाँ पे क्या जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए R2 में क्या करूँगा, R2 को R3 के साथ माइनस कर दूंगा, मतलब इस वाली रो को इस वाले के साथ क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे c, यहाँ पे c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे a माइनस बी कॉमन निकल रहे हैं। तो पहले काम तो पहले इसको सॉल्व कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 और ये 1।
ये a माइनस बी, ये b माइनस सी, ये c। यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या आएगा b प्लस सी b माइनस सी। यहाँ पे क्या आएगा सी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब देखिए a माइनस बी यहाँ पे है, तो मैं क्या निकाल लूँगा a माइनस बी मैंने कॉमन निकाल लिया। उसी प्रकार देखो b माइनस सी, तो b माइनस सी मैंने क्या निकाल लिया कॉमन। तो बचेगा क्या 0 0 1, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1, यहाँ पे c, क्योंकि इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसकी जगह क्या बचेगा a प्लस बी। इसको मैंने बाहर निकाला, इसकी जगह क्या बचेगा b प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट c स्क्वायर आ गया। अब देखो इसको एक्सपांड कर दो, तो एक्सपांड करने से क्या होगा हमारा जो c माइनस ए जो बच रहा है ये आ जाएगा c माइनस ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे r1 के सापेक्ष क्या कर देंगे एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स a माइनस बी b माइनस सी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0 को बाहर निकाल लूँगा। जब मैं 0 को बाहर निकालूंगा तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा माइनस कर दूंगा, इसको छुपा दूंगा। तो बचा क्या 1 b माइनस सी सी और सी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 b माइनस सी सी और ये सी स्क्वायर। उसी प्रकार 1 क्या माइनस में, तो माइनस में निकलेगा। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को माइनस कर दूंगा, बचेगा क्या 0 b प्लस सी 1 और सी स्क्वायर। उसी प्रकार मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स a प्लस बी को बाहर निकालूंगा, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या 0 1 1 सी। देखो बड़ी आराम से हमने एक्सपांड कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और a माइनस बी b माइनस सी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ये 0 है, तो 1 का इंटू अगर मैं c में करता हूँ क्या आता है सी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या आएगा माइनस बी सी और माइनस का सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लो, -1 सी स्क्वायर का इंटू 0 में करोगे क्या आएगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस बी माइनस सी। अब उसी प्रकार देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे देखो 0 का इंटू सी में करेंगे क्या आएगा 0, और -1 का इंटू -1 में करके तो क्या आएगा स्टूडेंट्स -1। देखो बड़ी आसानी से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी। यहाँ पे देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 0, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। माइनस बी सी का इंटू 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे -1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 का b में करेंगे क्या आएगा प्लस का b। -1 का इंटू सी में करेंगे तो क्या आएगा प्लस का c आ गया। उसी प्रकार स्टूडेंट देखो -1 का इंटू a में करेंगे तो क्या आएगा माइनस a। माइनस b का इंटू किस में करेंगे -1 का इंटू प्लस b में करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस b आएगा। अब देखो माइनस बी से प्लस बी क्या हो गया कैंसिल, तो आया क्या a प्लस बी b माइनस सी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया c माइनस ए। और देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए था c माइनस ए, ये देखो हमारा आ गया c माइनस ए। तो देखो स्टूडेंट्स हमने एल एच ओ सॉल्व किया, हमारा क्या आ गया आर एच एस आ गया। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग ज़्यादा शेयर करते हो सब्सक्राइब करते हो तो मैं और अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।